जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल प्रातः दर्पण न्यूज। आज हम बात करेंगे पुलवामा जिले में हुए आत्मघाती हमले पर। आत्मघाती हमले की चौथी वर्षी है। 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन से टक्कर मार दी थी। इस हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थीं। इस काफिले में सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे। हालांकि भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक पाक से बदला ले लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवान शहीद हो गए थे। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदसिर अहमद खान आदि जैसे आतंकियों के भी हाथ थे, जिसे बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने की, जिसमें उसने 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के कई देशों ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना समर्थन दिया था। दरअसल मोहब्बत के त्योहार वैलेंटाइन डे पर उल्लास में डूबी सुलहेलकुल नगरी शाम होते होते श्रीनगर से आए एक संदेश से सिहर गई। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले में आगरा के जवान कौशल कुमार रावत भी शहीद हो गए, जबकि अवंतीपोरा के गोरीपोरा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हमले में मैनपुरी के राम वकील लापता थे। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से आई दुखद खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। अपराह्न करीब 4 बजे टेलीविजन पर सीआरपीएफ काफिले पर हमले की खबर आते ही कहरई में बेचैनी पैदा हो गई। शहीद के पिता गीताराम रावत ने तत्काल गुड़गांव में कौशल के पुत्र विकास को फोन कर खैरियत पूछी तो फोन खटकने शुरू हुए। करीब 4 घंटे की बेचैनी के बाद कहरई में कौशल की शहादत की खबर आई तो गांव रो उठा। मां धन्नो देवी, भाई कमल किशोर और पूरे परिवार का रुदन फूट पड़ा। सिलीगुड़ी से एक पखवाड़े पहले ट्रांसफर होकर श्रीनगर पहुंचे कौशल 4 दिन पहले ही गुड़गांव में बेटे के पास से नौकरी ज्वाइन करने गए थे। 3 माह वह कहरई आए थे। रात में लेखपाल कौशल की शहादत की जब कहरई पहुंचा तब तक आसपास के गांवों के लोगों के कदम कहरई की ओर उठ चुके थे। लेकिन दुखद बात यह है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक आगरा के लाल कौशल किशोर रावत की प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ है। वह प्रतिमा आज भी कपड़े से लिपटी हुई है। जब प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने शहीद कौशल किशोर रावत की वीरांगना से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज के दिन भी शहीद की प्रतिमा पर जनप्रतिनिधि या अधिकारी श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे हैं और न ही अब तक प्रतिमा का अनावरण हुआ है। यह बेहद ही दुखद है। प्रातः दर्पण न्यूज उन जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से यह सवाल करता है कि आखिर शहीद कौशल किशोर रावत की प्रतिमा का कब अनावरण होगा, क्योंकि आज भी शहीद का परिवार अपने लाल की प्रतिमा के अनावरण की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। अच्छा, ये प्रतिमा का जो अनावरण है, पहले भी तारीख निश्चित हो चुकी थी, क्यों, क्या कारण रहा जो हो ही नहीं आपकी प्रतिमा का अनावरण? पिछली बार जब हमने कार्ड भी छपवा लिए, सारा काम हो गया और दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। उन्होंने 2 दिन पहले मना कर दी कि किसी कारण हम नहीं आ पाएंगे। इसलिए बार बार लेते हैं, अपनी प्रतिमा को कपड़े से ढक देते हैं और अब जी गंदा हो गया था तो दोबारा से फिर नया कपड़ा लगा के फिर हमने पैक कर दी। अच्छा, अब देखो मुख्यमंत्री तो एक बार और कहेंगे, आते हैं तो आते हैं, नहीं देखते फिर क्या होगा। अगर नहीं आते तो क्या क्या सोचा है आपने? बैठ जाऊंगी धरने पे द्वारा से, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आएंगे ना तो कोई बात नहीं, धरने पे बैठ जाऊंगी, फिर कुछ सोचूंगी कि क्या करना है मुझे आगे से। तो फिर प्रतिमा का अनावरण किससे सोचा है, क्या कैसे कराएंगे आप? फिर तो देखेंगे, किसी न किसी से देखेंगे, जब नहीं आएंगे तो।
लेकिन हमारा यही है कि बीजेपी की सरकार में जो काम हुआ था तो उनको सोचना चाहिए ना, लेकिन उनको तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा सुनने की।